वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्वृताय नागाननाय श्रुतियग्न विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणपति देवताय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन किसानं ज्ञानिनां नगण्यं सकलगुण निधानं वानराणां वधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कथा शुरू अब होती है, सुनो वीर हनुमान। आए के आसन लीजिए, करो जोरी जुगपान। बेगी पधारो पवन सुत, लिए हाथ में माल। रघुपति चरित्र बखानो, सुनो दीन दयाल। प्रणवो पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन। जासुर दयागार, बसहि राम सर छाप घन। नीलाभ भुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितवाम भाग्यम। पाणो महाशायक चारु चापम, नमामि श्रीरामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री हनुमते नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमो नमः। परम कृपालु परमेश्वर इष्ट देव संकट मोचन महाबली महावीर केसरी नंदन अंजनी सुत श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की हनुमान चरित्र कथा की पंचम दिवस की कथा आज हम अपने स्वर्गीय दादाजी और श्री दादीश्री के चरणों में समर्पित करते हैं। कथा के प्रेरणा स्त्रोत श्री लालदास जी महाराज, श्री लाल हनुमान मंदिर मानसा, श्री लाल हनुमान गुजराती आश्रम ऋषिकेश के चरणों में समर्पित करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री लाभ हनुमान जी महाराज की जय। श्री लाभ हनुमान जी महाराज मंदिर ऐसी रोड के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज से प्रणाम करते हुए आप सभी गुरुजनों को, संतों को, हमारा हृदय थी हनुमान जी महाराज वाला भक्तों ने प्रेम पूर्वक आप सब ने हमारी तरफ थी जय सीताराम। एक मिनट में दादा ने धुन करी ने પછી આપણે આજનું ચાલુ કરીએ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री सीताराम। आज हनुमान चरित्र कथा की पंचम दिवस की कथा में श्री हनुमान जी महाराज की अद्भुत प्रताप, अद्भुत बल, सर्व गुणों की खान, ज्ञान के निधान पवन पुत्र हनुमान जी महाराज। कल की कथा में हम बात कर रहे थे जब रावण ने हनुमान जी महाराज को अपने पास बुलाया और हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र के सम्मान में रावण के सामने, ब्रह्मास्त्र के सामने झुक गए और रावण के पास जब उसे बांध कर लेके जाया गया तब रावण ने कहा कि मृत्यु निकट आई कल तोई, लागे सी अधम सिखावन मोई, उल्टा होई के हनुमाना, मृति भ्रम तोर प्रकट में जाना। जब रावण कहते हैं कि हे हनुमान, चूंकि हनुमान जी महाराज वानर थे और रावण कहते हैं कि हे वानर, तेरे बाजू में मृत्यु खड़ी है, तेरे को डर नहीं लगता? तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि रावण खड़ी मेरे बाजू में, पर देख तेरे को रही है। इतने में विभीषण का आगमन होता है और विभीषण से पूछा जाता है कि क्या करें। क्योंकि विभीषण ईश्वर के प्रेमी थे, नारायण के भक्त, जिनके आंगन में तुलसी का वास था। अखंड महिमा श्री हनुमान जी महाराज की। विभीषण देखने की वानर है, इसे अगर ज्यादा सजा दी जाएगी तो दुख होगा, कष्ट होगा, इसलिए कहते हैं कि पूंछ में आग लगा दो। कहते हैं कि बिना पूंछ के बानर की क्या शोभा। पूंछहीन बानर ता जाई, तब सटने चेना तेले आई। कि पूंछ के बिना का बानर कहाँ जाएगा। जो एम्प्लॉइज, बिजनेसमैन को ये चीजें सीखनी चाहिए श्री हनुमान जी महाराज से कि देखो, आज आपने कोई बिजनेस करी है ना, तो हम जब अपने एम्प्लॉय को किसी मीटिंग के लिए बाहर भेजते हैं तो उसकी टिकट का खर्चा, होटल का खर्चा, उसके खाने पीने का खर्चा, जहाँ मीटिंग है उसका खर्चा, मिलने वाले का खर्चा, मिलाने वाले का खर्चा, सही कौन बियर करता है? बिजनेसमैन, जो मालिक है, बॉस। पर जो एमनो मालिक श्री राम, इनके मालिक श्री राम, कोई खर्चा नहीं किया, 1 रुपए का खर्चा नहीं था। देखिए हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाने को कहा। पूंछ किसकी? श्री हनुमान जी महाराज की। बोले पूंछ में आग कैसे लगाए? चूंकि वानर थे, हंसने लगे श्री हनुमान जी महाराज। पूरे नगर में कह दिया गया कि वानर की पूंछ में आग लगानी है। सभी के घर से घी और तेल के डब्बे आ गए। 11 नगर निमेषे कमाई, एक विभीषण घर गए नहीं। विभीषण के घर को छोड़कर पूरे गांव में से घी और तेल ला दिया गया। हनुमान जी महाराज की पूंछ उतनी लंबी होती गई, पूरी लंका के अंदर हनुमान जी महाराज की पूंछ बढ़ती गई। सभी घी हनुमान जी महाराज की पूंछ पे कपड़ा बांधते गए, घी लगाते गए, कपड़ा बांधते गए, घी लगाते गए। क्योंकि हनुमान जी महाराज बुद्धि के ज्ञाता, 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ श्री राम का। खर्चा रावण का कराया, घी रावण का गया, तेल रावण का गया, कपड़ा रावण का था। लंका किसकी थी? वो भी रावण की लग गई।
लंका भी रावण की लगी गई, यानी घी तेल पर रावण। हनुमान जी महाराज मुस्कुराते हुए पूंछ बढ़ाते जा रहे हैं, पूरे नगर का घी और तेल खत्म हो गया और अब वानर की पूंछ में आग लगाई गई। श्री हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर चढ़ गए, पूंछ जैसी लगाई, चूंकि वानर का स्वभाव है। हनुमान जी महाराज उछलते कूदते जलती हुई पूंछ के साथ मंदिर मंदिर प्रतिकर सोता, एक एक मंदिर के ऊपर चढ़ गए, मंदिर अर्थात घरों पे। परंतु विभीषण और त्रिजटा के घर को छोड़ के पूरे रावण की लंका लगा दी। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदे परा पुनि सिंधु मजारी। पूरी रावण की लंका को उलटी पलटी कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, पूरी रावण की लंका में आग लगा दी। सिर्फ त्रिजटा और विभीषण का घर रह गया, क्योंकि वो भक्त का घर था। हनुमान जी महाराज के सुंदरकांड में महाराज तुलसीदास कहते हैं कि लंका निश्चर करने वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। कि पूरी लंका में निशाचर का वास है, पर ये सज्जन का घर कौन है? और वो सज्जन थे श्री विभीषण। श्री हनुमान जी महाराज ने रावण की पूरी लंका जला दी। अब देखो, जिस जिसके घर से प्रसाद जिस जिसके घर से पैसा आता है उसके घर प्रसाद देना भी तो जरूरी है। कहा जाता है ना, जब मंदिर का भंडारा होता है तो जिस जिसके घरों में से पावती फाटी जाती है, तो जिसकी रसीद फटी उसके घर प्रसाद तो देना ही पड़ेगा। तो विभीषण और त्रिजटा के घर की पावती नहीं पड़ी, बीजा बड़ा घर ने पावती फाटी। और हनुमान जी महाराज ने विभीषण और त्रिजटा के घर की क्योंकि रसीद नहीं थी, उन्हें छोड़ के और सभी के घर में आग लगा दी। श्री हनुमान जी महाराज देवी सीता के पास जाके आज्ञा लेते हैं कि हे माँ, मुझे जाने दीजिए, आपकी आज्ञा दीजिए। माता रानी चूड़ामणि निकाल के देती कि चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। कि माता ने चूड़ामणि उनकी चूड़ी उतार के दी और हर्ष के साथ, खुशी के साथ श्री हनुमान जी महाराज विदा लेते हैं। चले हर्षि रघुनायक पासा, हर्ष के साथ रघुनाथ के पास चलते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही श्री राम जी के पास पहुंचे, देखिए उनके चरणों में गिर गए। हनुमान श्री राम जी के चरणों में गिरते हैं, बार बार प्रभु चहीं उठावा, प्रेम मगन तेहि उठबन भावा। प्रभु के पंकज कपि के सीसा, सुमरि सुदशा मगन गौरी। सखी प्रभु के पंकज अर्थात श्री राम के चरणों में गिरकर उन्हें कहते हैं कि हे दीनानाथ रघुनाथ, आपकी सेवा में मुझसे कोई कमी रह गई हो तो प्रभु आप माफ करिएगा। और श्री राम जी महाराज हनुमान जी की तारीफ में कहते हैं कि हनुमान, तुमने तो इतना कुछ कर दिया, रावण की लंका जला दी, सब कुछ बता दिया। प्रभु की मुद्रिका, बोले हनुमान तुम इतने तो बलशाली हो, क्या ज्ञान करूं तुम्हारा, क्या व्याख्यान करूं तुम्हारा। मैं तो तुम्हारे बोझ तले दब गया, पूरी अयोध्या तुम्हारे बोझों के तले दब गई। आज जीवन जब तक अयोध्या नगरी रहेगी, श्री हनुमान जी महाराज के बोझ तले दबी रहेगी, उपकारों के तले दबी रहेगी। देखिए, सीखिए आप एक चीज हनुमान जी महाराज से कि हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मैंने कहाँ कुछ किया, रावण की पूरी लंका लगा दी, पूरी लंका में आग लगा दी, देवी सीता का पता लगा लिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, पर कहते हैं कि प्रभु मैंने कहाँ किया, ये तो सब ठाकुर आपकी कृपा है। रघुनाथ जी बोले कि हमने कैसे किया। बोले देखिए, आप लंका के 400 गांव के ऊपर से, समुद्र के ऊपर से छलांग मार के गए। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मैंने थोड़ी किया, आपने मुझे मुद्रिका दी थी देवी सीता को देने के लिए। श्री राम जी महाराज की जो मुद्रिका हनुमान जी महाराज ने दी थी, बोले प्रभु मैंने नहीं किया, ये तो सब आपकी मुद्रिका का कमाल है।
श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ, मेरे में तो कहाँ उतनी ताकत है प्रभु। श्री राम जी बोले कैसे? बोले आपने मुद्रिका जीती, उस पर लटक के चला गया। प्रभु नहीं माने पर आखिरी में देखिए है इनका नाम हनुमान, बोलने में विद्वान। हनुमान जी महाराज की बात आखिर में मान ही ली प्रभु ने। अब बोले अच्छा ठीक है मान लिया। बोले तुम गए वहां अपनी इच्छा से थे, गए तुम मेरी मुद्रिका पर, जब आए तो तुम अपने आप? बोले नहीं। बोले कैसे? चूड़ामणि उतारी तब दया की। माँ ने चूड़ामणि उतार के दी थी माँ की चूड़ी को। जब माँ ने अपनी चूड़ी दी थी तो वहां से वहां माँ की चूड़ी पे लटक कर आ गया और यहाँ से आपकी अंगूठी पे लटक के पहुंच गया। 1 रुपए का क्रेडिट हनुमान जी महाराज ने अपना नहीं लिया। हम कोई काम नहीं करते, पर जहां क्रेडिट मिलता है ना पूरा ले लेते हैं। चाहे अपने काम नाच करायो क्रेडिट મળતું હોય ना, मैं करायो तो शायद नया करायो तो हमें क्रेडिट नहीं मिलता तो भी हम क्रेडिट लेते हैं। पर यहाँ श्री हनुमान जी महाराज ने लंका लगा दी रावण की, राम की मुद्रिका पहुंचा दी, सीता की चूड़ामणि ला दी, पर 1 रुपए का क्रेडिट नहीं लिया। ये प्रताप है श्री हनुमान जी महाराज का। आप सभी के लिए काम कीजिए, बेमतलब का क्रेडिट मत लीजिए। सब ठाकुर की कृपा है, उसका आदेश है इसलिए तुम यहाँ बैठे हो, और उसका आदेश है इसलिए तुम ये सुन रहे हो। जिस पे कृपा नहीं होती उसको कुछ नहीं होता। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जन्म हमारे सुफल भया। जो कि हे दीनानाथ रघुनाथ सुखों की खान, प्रभु ये तो आपकी कृपा है श्री राम जी महाराज, और आपकी कृपा से ये कार्य संभव हुआ है। इतना कुछ करके भी श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी महाराज के ऊपर अपनी चीजों को छोड़ देते हैं कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, राम जी महाराज मान लिए। अब प्रभु ने कहा लंका पे चढ़ाई की तैयारी कीजिए। श्री राम जी महाराज लंका पे चढ़ाई की तैयारी करते हैं। पूरी वानर सेना लंका जाने के लिए तैयार हो जाती है। लंका में जाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रावण से युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सुंदरकांड के अंदर महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि पूरी सेना सेतु बनाने लगी, पुल का काम शुरू हो गया। देखिए हम सोचा कि पुल कैसे बनाया जाए, तब किसी को पता ही नहीं कि पुल कैसे बनाया जाएगा। इतने मोटे विशाल समुद्र पर ये राम जी महाराज की सेना वहां तक जाएगी कैसे? तब पुल बनाने का कार्य शुरू हुआ। श्री राम जी महाराज अत्यंत क्रोध में आ गए। तब समुद्र देव प्रकट हो गए, बोले कि आप इस पुल में पत्थर डालिएगा, आपका पुल मैं बनाऊंगा, पर दूसरी प्रकार से मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो वानर सेना ने क्या किया, राम लिख के जैसे पत्थर का नाम पत्थर डालना शुरू किए, पानी में पत्थर बहने लगे। हनुमान जी महाराज की चतुर बुद्धि ये श्री हनुमान जी महाराज ने किया, कहा कि जिसके नाम से दुनिया चलती है उसके नाम से तो पत्थर भी तर जाएगा। जो पूरी दुनिया को चलाने का मालिक है उसके नाम से तो पत्थर भी तर जाएगा। और जैसे ही पत्थर डालना शुरू किए समुद्र में, पत्थर तैरना शुरू हो गए। अब आधा पुल का कार्य हो चुका था, रात्रि का समय था। सभी वानर श्री राम सभी अपने अपने विश्राम गृह में चले गए, सभी विश्राम कर रहे हैं। रात को श्री राम जी उठे और सोचे कि मेरा नाम में ऐसा तो क्या है कि मेरे नाम से पत्थर तर रहा है। तो श्री राम जी महाराज रात्रि का समय चुपचाप दबे पांव समुद्र के किनारे पहुंचे। और जैसे श्री राम जी पहुंचे, उन्होंने क्या किया, एक पत्थर लिया और आना ऊपर लिखी राम।
राम लिख के जैसे ही श्री राम जी महाराज ने उस पत्थर को समुद्र में डाला, वो पत्थर पानी में बैठ गया नीचे जाकर, वो तरा नहीं। अब श्री राम जी महाराज चिंतित हो गए, नाराज हो गए कि मेरे से क्यों नहीं तर रहा, मेरे ही नाम का पत्थर। अपन बोलते लेकिन मेरे ही नाम से काम हो रहा है, पर मेरे को ही मालूम नहीं है। आपका नाम लेके कोई काम करो और आपको मालूम ही नहीं है, और आप जब वो काम करने जाते हो और आपसे काम नहीं होता, बोले तू मेरा नाम लेके काम किया और मेरा ही काम नहीं हो रहा। तो भाई स्थिति श्री राम जी महाराज की। श्री राम जी महाराज ने सोचा कि अब किसी को बोलूंगा तो बेइज्जती होगी, भाई मेरे नाम से काम हो रहा है और मुझे मालूम नहीं है। श्री राम के पीछे हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े थे। हनुमान जी महाराज पूरी गतिविधियां नोट कर रहे थे। तो हनुमान जी ने पूछा कि क्या हो गया प्रभु, आप क्यों नाराज हैं? तो श्री राम बोले कि हनुमान तुम इस पत्थर को डुबाओ। तो जैसे हनुमान जी महाराज ने राम लिखा, पत्थर पुल में जुड़ गया, तर गया। और जैसे ही राम जी महाराज लिखते हैं, पत्थर डूब जाता है। तो श्री राम जी बोले कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो हनुमान जी महाराज की गुणवान और बुद्धि की आप बात देखिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप तो साक्षात प्रभु हैं, आप जिसका नाम लिख के डालेंगे वो तो भवसागर तर जाता है, और हम तो तुच्छ जीव हैं। हम तो एक तुच्छ जीव हैं, और आप जिसका नाम लेके डालेंगे वो तो भवसागर तर गया। आपने जिस पत्थर पे नाम लिखा उसकी तो जिंदगी हो गई। हम तो आपका नाम लेके काम चला रहे हैं। इसलिए कहते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम हनुमत, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम रामायण, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो काम है वो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा, श्री राजा राम की कृपा से हो रहा है। हम कौन है कथा सुनाने वाले? मैं तो तुच्छ बालक हूँ, एक तुच्छ प्राणी हूँ, पर ये कृपा मेरे हनुमान जी महाराज की, ये कृपा मेरे राजा राम की कि मैं आपको इस कथा सुना रहा हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ कथा सुनाने योग्य, पर श्री राम जी महाराज के आदेश अनुसार, श्री राम जी महाराज के अनुसार, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरे गुरु तो साक्षात हनुमान जी महाराज हैं, और वो चलाए जा रहे हैं, मैं चले जा रहा हूँ। काम वो कर रहे हैं, नाम मेरा हो रहा है। करते हो तुम हनुमत, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कि हनुमान जी महाराज कहते हैं राजा राम को कि ये तो आपकी कृपा है दीनानाथ, आपकी कृपा से ये समुद्र बन रहा है, और आपका नाम है इसीलिए पत्थर तर रहा है, और आपने खुद जिसका नाम लिख दिया वो तो भवसागर तर गया। मैं ओला देव से कीधु तू कि जय सीताराम कह के जाइए, आपके बिगड़े हुए सारे काम पूरे होंगे। काम तुम्हारा है पर कर्म हो रहा है, और नाम तुम्हारा हो रहा है। मांग के तुम श्री राम के आगे गए थे, मांग के तुम श्री हनुमान जी महाराज से ही जाते हो शनिवार को मंदिरों में लंबे लंबे लाइन लगा के, प्रभु मेरे ये कर दे, हे हनुमान जी महाराज मेरी झोली भर दो, मेरे बच्चे की शादी कर दो।
देव हो रहा है और होते रह है। इसलिए घमंड मत कर बालक। प्राणी को घमंड कभी नहीं करना चाहिए। ये तो उनकी कृपा है जिसके सहारे हम चल रहे हैं। देखिए अब श्री राम जी महाराज का समुद्र बन गया। श्री राम जी महाराज लंका पहुंच गए। नाथ नील से मिलन हो गया। राम रावण का युद्ध शुरू होने वाला था। कहते राम जसु लंकाए, रावण चरण शीश तिनवाए। कि राम जी महाराज का लंका में आगमन हो गया है। उसके पहले विभीषण, उसके साथ विभीषण का संवाद पूरा हो गया। विभीषण श्री राम जी महाराज की तरफ आ गए, क्योंकि विभीषण जानते थे कि राम सत्य पे है और विभीषण जी सत्य का साथ देते थे। गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सत्य का साथ मनुष्य को देना चाहिए। और श्री राम जी महाराज की तरफ विभीषण आ गए। श्री राम जी महाराज का आगमन हो गया लंका में। नाथ नील के साथ मिलन हो गया। अब राम रावण का युद्ध शुरू हुआ। मेघनाथ युद्ध में आए और लक्ष्मण को शक्ति लग गई। लक्ष्मण को शक्ति लग गई। सभी लोग परास्त हो गए। मेघनाथ के सामने सुग्रीव, हनुमान की सेना, जो सुग्रीव की सेना। श्री राम जी महाराज शोक में डूब गए। देखिए भाई का प्रेम है। श्री राम जी महाराज के आंखों से अश्रु बहने लगे। अश्रु आए राम की अखियन से, अश्रु आए राम की अखियन से। लक्ष्मण को कैसे बचाएं, लक्ष्मण को कैसे बचाएं, लक्ष्मण को कैसे बचाएं। मैं जिम्मेदारी लेकर आया था भाई की अपने माथे पर, किसको सुरक्षित अयोध्या वापस लेकर आऊंगा। 13 वर्ष बचपन से इसने मेरी अनन्य सेवा की। लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। आधी से ज्यादा वानर सेना मूर्छित पड़ी है। जामवंत जी आगे पूछे सुग्रीव से, क्या हो गया। सुग्रीव बोले, मेघनाथ से शक्ति लगने के लिए इसके साथ भैया लक्ष्मण मूर्छित हो गए। प्रभु श्री राम चिंतित हो गए हैं। प्रभु श्री राम रो रहे हैं। अब इन्हें कैसे बचाया जाए। जामवंत जी एक ही बात बोले, हनुमान का है। बोले हनुमान वो एकदम स्वस्थ है, मस्त है। तो बोले अब चिंता की बात नहीं, हनुमान स्वस्थ है तो वो सबको स्वस्थ कर देगा। जो हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं, जहाँ हनुमान जी महाराज का कीर्तन है, जहाँ हनुमान जी महाराज है, वह दुख तो दूर दूर तक भी नहीं आता। और श्री हनुमान जी महाराज के पास जाकर ब्राह्मण बोलने लगे कि अब क्या करें। देखिए चूंकि विभीषण लंका से थे और विभीषण राम की तरफ आ चुके थे। विभीषण बोले कि प्रभु एक है उपाय। हनुमान बोले आप उपाय बताइए, सिर्फ काम मैं देख लूंगा। सिर्फ आप उपाय बताइए, काम में देख लूंगा। बोले एक वैद है। बोले कौन। बोले सुषेण। लंका का राज वैद है पर है रावण का। बोले वैद है। बोले कौन। बोले सुषेण। हनुमान जी महाराज बोले कि कहाँ रहता है। बोले लंका के अंदर रहता है। हनुमान जी महाराज गए और सुषेण वैद का घर पूरा उठा लिया धरती से। श्री सुषेण का पूरा घर हनुमान जी महाराज धरती से उठाकर, जहां लक्ष्मण मूर्छित पड़े वाले जो भेजा था डॉक्टर को लेने के लिए, हनुमान जी महाराज पूरा हॉस्पिटल साथ लेकर आ गए। भेजा था डॉक्टर को लेने के लिए, पूरा हॉस्पिटल हनुमान जी महाराज लेकर आ गए। सुषेण ने घर निकाले, बैल बगाड़ी, बैल बजाई। बोला सुषेण बोले हाँ
ले आप कौन? अब हनुमान जी महाराज को कौन नहीं जानता? जिन्होंने रावण की लंका लगा दी, उन्हें कौन नहीं जानता? उसको सेंटर में बोले बोलिए, बोले राम के भाई लक्ष्मण को शक्ति लगी है, आपको बचाना पड़ेगा। सुषेण चूंकि रावण का वैद चुपचाप खड़े रहे। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे सुषेण, क्या आपको रावण की भक्ति प्यारी क्या आपका कर्तव्य प्यारा? हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सुषेण, एक वैद्य का कार्य होता है कि किसी मूर्छित व्यक्ति को, किसी मृत व्यक्ति को या कोई ऐसी अवस्था में हो तो उसे बचाना। वी रिस्पेक्ट डॉक्टर्स, एंड डॉक्टर्स का काम होता है कि किसी भी व्यक्ति की प्राण की रक्षा करना। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है। और जैसे हनुमान जी महाराज ऐसी मीठी मीठी बातें बोलने लगे, सुषेण के नेत्रों में से आंसू बहना शुरू हो गए। सुषेण बोले, रोने के बाद बोले कि हाँ एक उपाय है। बोले क्या है? बोले बताओ। सुषेण ने चेक करके देखा, बोले अगर सूर्यास्त के पहले इन्हें वो औषधि नहीं दी गई, सूर्योदय के पहले वो औषधि नहीं दी गई तो लक्ष्मण नहीं बचेंगे। और जैसे ही उन्होंने ये बोला, हनुमान जी महाराज तुरंत खड़े हुए, बोले उपाय बताइए। क्या? हनुमान जी महाराज बोले कि सुषेण आप उपाय बताइए। सुषेण बोले कि प्रभु, यहाँ से आपको कोसों की दूरी पे जाना पड़ेगा और वहां पे आपको हिमालय पर्वत पर चमकती हुई संजीवनी बूटी मिलेगी। और हनुमान जी महाराज को बोलने लगे कि अगर आप सूर्योदय के पहले नहीं आए तो भैया लक्ष्मण के प्राण नहीं बच पाएंगे। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सुषेण, मैं अवश्य आ जाऊंगा। अगर मैं नहीं आया तो आज सूर्योदय नहीं होगा। और श्री राम जी महाराज हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमत तुम प्राण के प्यारे, हे हनुमत तुम हो रखवारे, मेरी लाज रखो हनुमान, मेरी लाज रखो हनुमान। अब सुषेण हनुमान जी महाराज को कहते हैं कि जाइए। और हनुमान जी महाराज से श्री राम जी महाराज निवेदन कर रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आप मेरे भाई के प्राणों की रक्षा आपको करनी है। आप कैसे भी मेरे भाई के प्राणों को बचाइए। अपने भाई के प्राणों की भीख मांगते हुए राजा राम श्री हनुमान जी महाराज के सामने बैठे हैं। और देखिए हनुमान जी महाराज जो काम खुद ने नहीं किया वो अपने भक्तों का करते हैं। हनुमान जी महाराज के आगे तो आप कुछ भी मांग लो अवश्य देंगे। हनुमान जी महाराज के लिए कहा जाता है, राम जी से जब बोलते हैं तो राम जी कहते हैं, तेरे द्वारे जो भी आया खाली नहीं कोई लौट आया, तेरे द्वारे जो भी आया खाली नहीं कोई लौट आया, दुर्गम काज बनावन हारे, दुर्गम काज बनावन हारे, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा प्रभु तेरे द्वारे, हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जो हनुमान जी महाराज के द्वार पर जाके मांगता है उसको कभी खाली नहीं लौटने दिया हनुमान जी महाराज ने। इसलिए तो कहा गया है कि दुर्गम काज बनावन हारे, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। हनुमान जी महाराज के लिए इसलिए कहा जाता है कि जो हनुमान जी महाराज के द्वार पे भीख मांगता है, जो हनुमान जी महाराज के आगे मांगता है, उसे पूरी दुनिया के आगे झुकना नहीं पड़ता। तेरे द्वारे जो भी आया
खाली नहीं कोई लौटाया। किसी को खाली लौटने नहीं देता है मेरा दादा। तू मांग के तो देख, तेरी झोलियां भर देगा और तुझे किसी और के आगे झोली फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतनी शक्ति है श्री हनुमान जी महाराज में। अतुल्य बल के देव, अखंड बलशाली, पवन पुत्र, महावीर, महाबली हनुमान, शिक्षा में निपुण, कला में निपुण, विद्या में निपुण। इनके द्वार पे मांग के देखियो, तुम्हारी झोली भर देंगे और तुम्हें किसी और के आगे झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री राम जी महाराज हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी महाराज कोसों दूर जब हिमालय पर्वत पे पहुंचे तो वे पापा की दूध की बाप छोकरा थी, बेटे से कहा था कि जा दवाई लेकर आ, पर यहाँ पुत्र को दवाई नहीं मालूम कौन सी है। तो श्री हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, पूरा का पूरा मेडिकल उठा लिए साथ में, पूरा का पूरा हिमालय पर्वत उठा के ले गए श्री हनुमान जी महाराज। अब मैंने आपको बल हनुमान जी महाराज का पहले ही बताया था, अतुल्य अखंड बल के देव। द्वितीय तृतीय दिवस की कथा में आपको हनुमान जी महाराज के बल की कहानी बताई थी। तो श्री हनुमान जी महाराज पूरा मेडिकल लेके चल दिए और लक्ष्मण के प्राण हनुमान जी महाराज सूर्य उदय से पहले हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं। लक्ष्मण को सभी देख के चकित रह गए कि भेजा था दवाई लेने के लिए, लेकर हनुमान जी महाराज पूरा मेडिकल आ गए, पूरा हिमालय पर्वत उठा ला हनुमान जी महाराज। सुषेण दवाई निकालते हैं, संजीवनी बूटी निकाल के लक्ष्मण को जहाँ शक्ति लगी वहां लगाते हैं और श्री हनुमान जी महाराज लक्ष्मण के प्राण बचा लेते हैं। श्री राम हनुमान जी महाराज से जाके कहते हैं, ऋणी रहेगा पूरा अयोध्या, हे हनुमान तेरे आगे, ऋणी रहेगा पूरा अयोध्या, हे हनुमान तेरे आगे। श्री हनुमान जी महाराज के आगे पूरा अयोध्या ऋणी रहेगा। हे हनुमान, तुमने तो मेरे पे ये उपकार कर दिया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था, तुमने मेरी लाज रख ली, हनुमत मेरी लाज रखना। हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी महाराज की लाज रख ली उनको, नहीं तो जब भाई की ऐसी अवस्था के बाद श्री राम जी महाराज अयोध्या लौटते तो क्या जवाब देते भरत को, क्या जवाब देते शत्रुघ्न को, क्या जवाब देते। लेकिन जिनके रक्षक खुद हनुमान, उनके नहीं बिगड़ते काम। जिसका रक्षक साक्षात श्री हनुमान है, जिसके साथ खुद हनुमान जी महाराज खड़े, उसको दुनिया में किसी और के साथ जुटने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तो श्री राम जी महाराज के साथ साक्षात हनुमान जी महाराज खड़े थे। श्री राम अयोध्या लौटते हैं, सीता मैया वापस मिलती हैं देवी जानकी के साथ, रावण का युद्ध हुआ और विभीषण जी को पुनः एक बार लंका का राजा नियुक्त करके पूरी सेना के साथ श्री राम जी महाराज अयोध्या लौटते हैं। श्री राम जी महाराज का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के बाद सभी लौटने लगते हैं, पर श्री हनुमान जी महाराज कुछ समय के लिए अयोध्या में रुक जाते हैं राम की सेवा के लिए। अब देखिए हनुमान जी महाराज इतने बल, इतनी विद्या, इतने निपुण, शिक्षा में निपुण, कला में निपुण, ज्ञान में निपुण, अतुलित बल धामम, अतुल्य बल के देव हैं हनुमान जी महाराज। इसीलिए राम के सभी भाई और सेवक श्री हनुमान जी महाराज से ईर्ष्या करने लगते हैं। देखिए हो ही जाती कि जब हमें कोई प्रिय हो परंतु उसे कोई और प्रिय हो। देखिए हनुमान जी महाराज, राम जी महाराज बोले उसके पहले सारे काम कर देते थे। तो एक लिस्ट बनाई गई भाइयों के और सेवकों के द्वारा, एक लिस्ट बनाई गई कि भाई राम जी महाराज की सेवा में कौन कौन काम करेगा और क्या क्या काम करे जाएंगे। तो लिस्ट तैयार हो गई, सब कुछ हो गया, पर लिस्ट के अंदर श्री हनुमान जी महाराज का नाम नहीं था कहीं पे। सब चाहते थे कि हनुमान इसे सेवा करते, हमें तो सेवा का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। तो श्री राम जी महाराज के सामने गए हनुमान जी महाराज, बोले और वो लिस्ट लेकर सभी भाई प्रकट हुए।
बोले इसमें हनुमान का नाम का श्री राम कहते हैं। बोले हनुमान तो आपकी सेवा में अनंत खड़े रहते हैं, इसलिए अपने उन्हें कोई जवाबदारी नहीं सौंपी। अब देखिए कहा गया है ना, ज्ञान के भंडार और चतुर हैं श्री हनुमान जी महाराज। ज्ञान के भंडार और चतुर हैं श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु इसमें एक काम बाकी रह गया। श्री राम जी महाराज से लिस्ट साइन करा दी गई। बोले आपकी ये सेवा होगी और ये सेवा के अंदर ये लोग आपकी सेवा में मौजूद रहेंगे। राम जी महाराज बोले अच्छा ठीक है। हनुमान जी महाराज आगे बोलते हैं प्रभु इसमें एक चीज बाकी रह गई। बोले क्या? बोले आपको उबासी आएगी तो आपकी उबासी कौन छुपाएगा? अब सब बोले हाँ। तो बोले प्रभु आप ये काम मेरे को दे दो। तब देखिए उबासी आने का, जमाई आने का तो कोई समय होता नहीं है, कभी भी आ जाती है। तो पुनः हनुमान जी महाराज श्री राम जी महाराज की सेवा में लगे रहे। बाकी सबकी ड्यूटी में लग गए, सबकी ड्यूटी लग गई, सब अपनी ड्यूटी से आते अपनी ड्यूटी से जाते। पर श्री हनुमान जी महाराज 24 घंटा श्री राम की सेवा में लगे रहते, क्योंकि जमाई का कोई समय नहीं होता। ये एक वक्त की बात है। लक्ष्मण के बाण बजाए, जो हनुमान जी महाराज के द्वार पर जाके मांगता है उसको दुनिया में किसी के आगे मांगने की जरूरत नहीं है। जो हनुमान जी महाराज के आगे झुकता है उसे दुनिया में किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। जो हनुमान जी महाराज से बात करता है उसे दुनिया में पूरी विजय प्राप्त होती है। प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासुर रैयागार बसहि राम सरचाप घन। अतुल्य बल के देव प्रवन पुत्र वीर पवन वीर हनुमान जी महाराज इस प्रकार श्री राम जी महाराज पर उपकार किया, पर कभी घमंड नहीं किया, कभी एहसान नहीं जताया। लक्ष्मण के प्राण बचा, लक्ष्मण के प्राणों के दाता कहलाए श्री हनुमान जी महाराज, पर कभी घमंड नहीं किया। देवी को चूड़ामणि देवी की राम जी को पहुंचाई, राम जी की बेटी वहां तक पहुंचाई, पर कभी उपकार नहीं दिखाया। ये है पवन पुत्र पवन वीर महाबली महावीर हनुमान जी महाराज का चरित्र, जिसको सुनाने का शुभ अवसर श्री अवसर प्रभु की कृपा से मुझे प्राप्त हो रहा है। कल की कथाओं में हम आगे की चर्चाएं करेंगे, कल की कथा में हम आगे की बातें करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देंगे। आज की कथा में हमने हनुमान जी महाराज से सीखा घमंड नहीं करना, सेवा करनी, गलत क्रेडिट नहीं लेना, कोशिश करना क्रेडिट ना लिया जाए किसी चीज का। एम्प्लॉइज ने सीखी, बिजनेस को सीखना चाहिए। बिना टिकट के बिना खर्चे पर हनुमान जी महाराज ने रावण की लंका लगा दी। तो ऐसे चतुर गुणवान बलवान पवन पुत्र महावीर महाबली इष्ट देव सर्वोपरि राजा धीराज हनुमान जी महाराज के चरणों में श्री हनुमान जी महाराज ने तमें बधा भक्तों ने मारा वाला भक्तों ने जय सीताराम। कल आज पंचम दिवस की कथा यहाँ समाप्त होने आई। धुन करके दादा की आरती की जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम
जय जय राम। आरती की हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल दे गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुत लाए। लंका सकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बालाई। लक्ष्मण मूर्छित पड़ सकारे, आनित जीवन प्राण उबारे। पैंटी पचाल तोर जपकारे, रावण की भुजा उतारे। बाई भुजा असुर दल मार, दाहिने भुजा सहज जनकारे। सुर नर मुनि जन आरती उतार, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गाए, बस भय कुंज भरम पद पावे। कपिवंश किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी के बिगाए। आरती की हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कपूर गौरम कन्नावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं प्रचारवृन्दे भवं भवानी जतं नमामि। त्वमेव 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 वन्दुजस्का, त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं, त्वमेव सर्वं मम देव देवं। दूर करो दुख दर्द सब, दया करो हनुमान। मन मंदिर में उज्ज्वल हो तेरा निर्मल ज्ञान। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चित लागता। हरि भाषा करे, ज्योति अनंत जगाए। जहाँ भक्त कीर्तन करे, बहे प्रेम दरियाए। तहाँ हरि श्रवण करे, सत्य लोक से आए। सब कुछ दिया आपने, भेंट करूं क्या नाम। नमस्कार की भेंट करूं, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम, यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदास्तु मे। आज पंचम दिवस की कथा, श्रीमद् चरित्र कथा की यहाँ परिपूर्ण हुई। कल छठे दिवस की कथा यही समय पर शुरू की जाएगी। बोलिए पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय जय जय। श्री सीताराम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सब वाला भक्तों ने, हनुमान जी महाराज के प्रिय भक्तों को आप सब ने हमारा हृदय थी, प्रेम थी, आप बधाने जय सीताराम, जय सीताराम।